जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक का मॉडल सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जिसमें आज मेरा प्लेटफॉर्म के बुक से 17 नंबर सेट है। अभी तक इसका 16 सेट अपलोड कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट उस 16 सेट को नहीं बनाए हैं तो जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर इसका सारे पीडीएफ और वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आप इस सेट को बनाएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें 75 क्वेश्चन जीके और साइंस के रहते हैं, जिसमें 50 जीके का क्वेश्चन रहता है और 25 साइंस का क्वेश्चन रहता है और 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बिहार सचिवालय सहायक का एग्जाम संभवतः अक्टूबर में होने की संभावना है, तो आप अच्छे से तैयारी करें और उसमें अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। अगर जो भी स्टूडेंट का नंबर 100 से कम आ रहा है तो उनका रिजल्ट होने नहीं जा रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना है। रिजल्ट लेने के लिए आपको 1 से 10 क्वेश्चन प्लस सही होने चाहिए, तभी आपका रिजल्ट उसमें सुनिश्चित होगा। क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है और फर्मों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और सीटों की संख्या काफ़ी कम है, तो इसीलिए आपको ऐसा मेहनत करना है कि 1 से 10 प्लस नंबर आए। तो आप सेट को बनाएं और उसका डिस्कशन अवश्य करें और डिस्कशन में जो भी बात आपको बताया जाता है आप उसे कॉपी में नोटबुक जरूर करें। नोटबुक करने से क्या होता है, क्योंकि आप नोट करेंगे तो उसको रिवीजन करने में काफ़ी आपको अच्छी सहूलियत होगी। जब तक आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो आपका नंबर इम्प्रूव नहीं होगा। डिस्कशन करने से यही होता है कि जब आपके अगले सेट में वही क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती नहीं होगी। अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर वो क्वेश्चन गलती होगी। तो आप डिस्कशन अवश्य करें। चैनल पे जो भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट को इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिले। सुबह मेरा 40 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता है, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। सप्ताह में वो 6 दिन चलता है, मंडे टू सैटरडे। उसमें मैंने अभी तक 97 वीडियो अपलोड कर दिया है। उसको भी जो भी स्टूडेंट नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएं, सारे वीडियो पड़े हैं प्लेलिस्ट में, आप उसे देख लें। उसमें चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से वह से काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होता है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक उस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते आए होंगे उनके जीके जीएस की काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई होगी। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राज्य का राज्यपाल और ऑप्शन डी राज्य के मुख्यमंत्री। तो यहाँ कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में कहा गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बाद अनुच्छेद 61 में कहा गया है। तो ये अनुच्छेद दोनों आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 232 के बीच उच्च न्यायालय के संबंध में बात कही गई है। राज्यपाल की बात करें तो एक राज्य में राज्यपाल होगा, इसका बात अनुच्छेद 155 में कहा गया है। राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें तो राज्य में मुख्यमंत्री की बात अनुच्छेद 164 में कहा गया है और राज्यपाल को आपको 155 में कहा गया है। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय की बात करें तो इलाहाबाद है और क्षेत्राधिकार में बात करें तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ किया था? मनसबदारी, ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी अकबर। तो मनसबदारी प्रथा का आरंभ अकबर के द्वारा की गई थी। मनसबदारी प्रथा का अकबर 1574 में प्रारंभ किया था। मनसब अरबी भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है पद नाम। शाहजहां की बात करें तो आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी की बात करें तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और ऑप्शन सी की बात करें तो बाबर ने भारत पर 5 आक्रमण किए और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था फरागना में। क्वेश्चन नंबर 3, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? ऑप्शन ए अनुसूचित बैंक द्वारा उद्योग तथा व्यापार के लिए उधार लेना, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, ऑप्शन सी जमा राशि का संग्रह और ऑप्शन डी अनुसूचित बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक के उधार लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना। रिजर्व बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक की स्थापना आपको 1935 में हुआ था, 1 जुलाई 1935 को। वर्तमान में इसका अध्यक्ष आपको
शक्तिकांत दास हैं, यानी कि गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने कब पहली बार अशोक के शिलालेख को स्पष्ट किया था, यानी कि पढ़ा था? ऑप्शन ए 1787 जॉन टावर, ऑप्शन बी 1885 चार्ल्स मैटकफ, ऑप्शन सी 1837 जेम्स प्रिफेंस और ऑप्शन डी 1810 हेनरी स्मिथ। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। 1837 में जेम्स प्रिफेंस ने पहली बार अशोक के शिलालेख को पढ़कर स्पष्ट किया था। और अशोक के शिलालेख की खोज की बात करें तो 1750 में टी पैंथलर के द्वारा इसका खोज किया गया था। अशोक के बृहद शिलालेखों की कुल संख्या की बात करें तो 14 इनका शिलालेख था। अशोक मौर्य वंश का महानतम शासक था। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ा उड़ने वाला असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है। सबसे बड़ा जो उड़ने वाला असमर्थ है। ऑप्शन ए पॉविंग, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग और ऑप्शन डी एमू। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि शुतुरमुर्ग। एमू जो है ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी जो है आपको न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। और जर्मनी का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो गोल्डन ईगल है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में आपको काटी जाती है? इस बात को पूछा गया है। ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी कॉफ़ी, ऑप्शन सी चावल और ऑप्शन डी गेहूं। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर आपको करेक्ट आंसर गेहूं होगा। गेहूं रबी फसल है जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है और हेक्टेयर के हिसाब से आपको पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। ऑप्शन बी की बात करें तो चावल एक खरीफ फसल है और चावल अभी के मंथ जो जून जुलाई में बोया जाता है और इसको अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। भारत का मुख्य फसल चावल है जो 21% भाग पर चावल होता है भारत में। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी आपको कर्नाटक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कॉफ़ी का। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है। और ऑप्शन ए की बात करें तो नारियल सबसे ज़्यादा आपको केरल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर और ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी की बात करें तो 24 अक्टूबर को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। पटना जिले में स्थित नौखास पिंड का संबंध किससे है? नाखास पिंड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन से और ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन से। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन आपको 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। वही खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन 17 अक्टूबर 1919 को आपको खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछे जाते हैं कि इसको क्रम से सजाएं, तो आप क्रम से डेट और सन दोनों याद रखेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए भाग 3 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन सी प्रस्तावना में और ऑप्शन डी संविधान के में कहीं नहीं। तो संघीय शब्द का प्रयोग आपको ऑप्शन डी संविधान में कहीं नहीं किया गया है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों के संघ की बात कही गई है। भाग 3 की बात करें तो मौलिक कर्तव्य का बात भाग 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 367 में संविधान संशोधन की बात कही गई है।
संविधान का प्रस्तावना यानी कि आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में वर्तमान में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या कितनी है? सितंबर 2021 तक पूछा गया इस बात को। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 21। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 10। आप याद इसे रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, जगजीवन राम को बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है। वही लोकनायक को जयप्रकाश नारायण, जिसका उपनाम जयप्रकाश नारायण का लोकनायक है, और देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। गुरुजी एम.एस. ग्वालकर को गुरुजी कहा जाता है। महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है। श्री कृष्ण को भारत का केसरी कहा जाता है, यानी कि बिहार का केसरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल में संबंधित है? राजनीतिक दल बदल से। ऑप्शन ए 50वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 60वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 44वां संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन 1985 को हुआ था, जिसमें दल बदल की बात कही गई थी। दल बदल 10वीं अनुसूची में है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन ए नानावती आयोग, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी लिब्राहन आयोग और ऑप्शन डी शाह आयोग। तो कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। शाह आयोग की बात करें तो शाह आयोग के ही तहत हरियाणा के गठन हुआ था। नानावती आयोग का संबंध गुजरात दंगे से है, और लिब्राहम आयोग को बाबरी मस्जिद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले जा रहा था? ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी महमूद गजनवी और ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। कौन विदेशी आक्रमण था जो कि लूट कर ले जा रहा था? तो ऑप्शन बी नादिर शाह लूट कर ले जा रहा था। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा को मयूर सिंहासन से लूट कर स्वदेश ले गया था। नादिर शाह ने 1539 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक था। क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय मूल की महिला को आईएमएफ का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया था? आईएमएफ का। ऑप्शन ए अंशुला कांत, ऑप्शन बी सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ और ऑप्शन डी जेफरी कुओमोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन जीव अभ्यारण्य है जहां गेंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? ऑप्शन ए बांदीपुर, ऑप्शन बी पेरियार, ऑप्शन सी काजीरंगा और ऑप्शन डी गिर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, काजीरंगा। काजीरंगा आपको असम में पड़ता है जो एक सिंह के लिए है। गिर गुजरात में पड़ता है। पेरियार आपको केरल में पड़ता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 17, किस संस्था के लाभप्रद निर्भर करती है? ऑप्शन ए संसाधित न्यास की गुणवत्ता पर, ऑप्शन बी संसाधित न्यास की मात्रा पर और ऑप्शन सी न्यास के संसाधन की गति पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यास के संसाधन की गति पर। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व युद्ध के रूप में संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल
इमारत में सबसे पहले देखा गया था? ऑप्शन ए हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी अकबर का मकबरा, ऑप्शन सी जहांगीर का मकबरा और ऑप्शन डी एतमादौला का मकबरा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी एतमादौला के मकबरा में देखा गया था। अकबर की मकबरा की बात करें तो इसका मकबरा आपको यूपी में सिकंदरा में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। क्वेश्चन नंबर 19, किस संस्था ने दुनिया का पहला वन जीव संरक्षण व WBC जारी किया है? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी ADB और ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। ADB का मुख्यालय मनीला है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। क्वेश्चन नंबर 20, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी है, एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ग्रीनलैंड में, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव में, ऑप्शन सी हिमालय में और ऑप्शन डी उत्तरी ध्रुव में। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो अंटार्कटिका में लैम्बर्ट के ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर 21, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी बिंबिसार और ऑप्शन डी अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था, जो यह ग्वालियर में मध्य प्रदेश में है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक के द्वारा ही करवाया गया था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर थी। क्वेश्चन नंबर 22, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थापना किया गया है? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी बक्सर और ऑप्शन डी पटना। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर आपको ऑप्शन डी पटना में किया गया है। बक्सर की बात करें तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी और ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी की बात करें तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण का गंगा गोदावरी को कहते हैं। सिंधु नदी की बात करें तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है और कावेरी नदी दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी भाषण का अधिकार और ऑप्शन डी जीवन का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सूचना का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बाद कहा गया है। 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या 6 थी। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के बाद अनुच्छेद 52 में कहा गया है और उपराष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 63 में कहा गया है। महान्यायवादी की बात अनुच्छेद 76 में कहा गया है और संसद के बाद 79 में कहा गया है। राज्यसभा की बात आपको 81 में कहा गया, राज्यसभा की बात 80 में कहा गया है और लोकसभा की बात 81 में कहा गया है और उच्चतम न्यायालय की बात अनुच्छेद 124 में है और राज्यपाल की बात अनुच्छेद 153 में कहा गया है। तो मैंने जितने भी अनुच्छेद बोले हैं आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करेंगे, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26,
ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी चंडीगढ़ में और ऑप्शन डी कानपुर में। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम आपको ऑप्शन डी कानपुर में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है और सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है आपको अहमदाबाद में है, सबसे बड़ा स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 27, रॉलेट एक्ट 1919 में किसके काल में किया गया था? जो रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 में, ऑप्शन ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी लॉर्ड वेंटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। मार्ले मिंटो की बात करें तो 1909 में मार्ले मिंटो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो 1828 से लेकर 1835 तक उनका शासनकाल था। यह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 28, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972, ऑप्शन ए स्टॉकहोम में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी जिनेवा में और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए स्टॉकहोम में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। WTO का मुख्यालय जिनेवा है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है और यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस है। क्वेश्चन नंबर 29, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है। ऑप्शन ए स्थानीय बाजार, ऑप्शन बी राष्ट्रीय बाजार, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार और ऑप्शन डी प्रादेशिक बाजार। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 30, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन ए 2 विक्रेता 2 क्रेता, 1 विक्रेता 2 क्रेता, 2 विक्रेता 1 क्रेता और 1 विक्रेता और 1 क्रेता। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा, 1 क्रेता विक्रेता और 1 क्रेता। क्वेश्चन नंबर 31, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? इस क्वेश्चन में थोड़े बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं लेकिन आपको सही आंसर देना है। ऑप्शन ए J.M. किन्स, ऑप्शन बी ग्रेथ ब्रेथ, ऑप्शन सी मार्शल और ऑप्शन डी JB से। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि JB से बाजार नियंत्रण की बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की संविधान सभा के प्रस्ताव कब बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा के, ऑप्शन ए वेवेल प्लान, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी अगस्त प्रस्ताव और ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन की संतुष्टि पर संविधान का प्रस्ताव रखी गई थी। और क्रिप्स मिशन की बात करें तो 1942 में, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का बात कहा गया था। अगस्त प्रस्ताव आपको 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रभुत्व सत्ता, ऑप्शन बी शासन का सरकार और ऑप्शन सी राज्य क्षेत्र और ऑप्शन डी यानी कि सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी है? ताना भगत आंदोलन, ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी संथाल और ऑप्शन डी कोंडा डोरा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, उरांव। उरांव जो है ताना भगत से संबंधित है और मुंडा आपको बिरसा मुंडा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? नौजवान भारत सभा VC पाल, ऑप्शन बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह और ऑप्शन डी रुक्मणी लक्ष्मीपत। तो नौजवान भारत सभा की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना आपको 1926 में की गई थी नौजवान भारत की। क्वेश्चन नंबर 36, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध जो है धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए त्रिरत्न, ऑप्शन बी
त्रिवर्ग, ऑप्शन सी त्रिसर्ग और ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। बुध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, इस बात को पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिरत्न। बुध, धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37, लिच्छवी दहेत्री किसके कहते हैं, लिच्छवी दहेत्री किसे कहते हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त को, ऑप्शन सी कुमारगुप्त को और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा। स्कंदगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो ऑप्शन ए पंचमढ़ी, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी और ऑप्शन डी कार्डमम। तो किसको कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचमढ़ी को कहते हैं। पंचमढ़ी पर्वत स्थल सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी यानी कि धूपगढ़ी की ऊंचाई 1350 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से कोलकाता और मथुरा वाराणसी रास्ते को जोड़ता है। ऑप्शन ए NH4, ऑप्शन बी NH2, ऑप्शन सी NH10 और ऑप्शन डी NH6। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, NH2 जोड़ता है। सबसे बड़ा NH की बात करें तो NH44 सबसे बड़ा सर्वाधिक लंबी राजमार्ग है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है और इसकी लंबाई आपको 1745 किलोमीटर है। इससे पहले NH7 सबसे बड़ी लंबी राजमार्ग था, जो बनारसी से कन्याकुमारी तक था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार के द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन ए 15 नवंबर, ऑप्शन बी 3 दिसंबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर और ऑप्शन डी 14 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 3 दिसंबर को मनाने की घोषणा किया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, अजंता कलाकृतियों से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी मौर्य काल से, ऑप्शन सी बौद्ध काल से और ऑप्शन डी गुप्त काल से। तो अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है, इस बात को पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी होगा, गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है और 1983 में इसे यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया है। बौद्ध काल की बात करें तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 1100 से निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन सा है। ऑप्शन ए राजा रानी मंदिर, ऑप्शन बी कंदेरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर और ऑप्शन डी मुक्तेश्वर मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि त्रिभुवनेश्वर मंदिर है। कंदेरिया के महादेव मंदिर खजुराहो के छतरपुर मध्य प्रदेश में है, जिसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराई गई थी। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर भी उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित करता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है। ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी आयोसियो, ऑप्शन सी क्यूरेशिया और ऑप्शन डी कन्नारी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, क्यूरेशिया नहीं है, बाकी सब ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 44, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है। मतलब कौन सा देश जो है महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा वनडे जीता है। तो ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा जीता है। क्वेश्चन नंबर 45, किस देश को 2026 का शीतकालीन ओलंपिक खेलों में मेजबानी के लिए चुना गया है। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक,
ऑप्शन ए फ्रांस को, ऑप्शन बी रूस को, ऑप्शन सी इटली को और ऑप्शन डी ब्राजील को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी होगा, इटली को चुना गया है 2026 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको 1930 और दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए जो कि 1950 से लेकर 1962 तक भारत के वो राष्ट्रपति रहे। उन्होंने 12 साल भारत के राष्ट्रपति रहे। अभी तक उतने दिनों तक रहने वाला कोई राष्ट्रपति नहीं है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे ज़्यादा दिनों तक अभी तक प्रधानमंत्री के रहने का कायम हासिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन ए अप्सरा, ऑप्शन बी साइरस, ऑप्शन सी जर्लिना ध्रुव और ऑप्शन डी ध्रुव। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि अप्सरा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान अप्सरा था जो कि होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों से किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है, इस बात को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी राजस्थान। तो जल पुरस्कार आपको ऑप्शन बी कर्नाटक को, ऑप्शन ए राजस्थान को दिया गया है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49, दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव किसने स्वर्ण पदक जीता है? दुबई में जो लोक कला महोत्सव हुआ है, ऑप्शन ए सुमित भाले, ऑप्शन बी गीता कपूर, ऑप्शन सी बैवनी मर्चेंट और ऑप्शन डी चित्रा विश्वेश्वरनर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, सुमित भाले। क्वेश्चन नंबर 50, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? टाइम पत्रिका ने ऑप्शन ए एलन मास्क, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी ममता बनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, एलन मास्क को किया है। जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं जो अमेजन की मालिक हैं और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री दूसरी बार बने हैं और ममता बनर्जी भी दूसरी बार मुख्यमंत्री आपको पश्चिम बंगाल की बनी है। अब आइए यहाँ से 51 से जो क्वेश्चन 51 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन 25 रहेंगे यानी कि 75 तक साइंस का क्वेश्चन। इसके पहले जो भी डिस्कशन हुआ वो जीके जीएस का क्वेश्चन था। तो 152 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बराबर करना है, तो इसका सूत्र आपको याद रखना है, उसी सूत्र पर आप बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। आइए मैं इसका सूत्र लिख देता हूँ, C - 0 100 डिग्री सेल्सियस -0 बराबर F - 32 यानी कि फ़ारेनहाइट बट्टा 212 - 32। इसी सूत्र पर आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग को? ऑप्शन ए पाखुंडी, ऑप्शन बी पुंकेसर, ऑप्शन सी वर्तिकाग्र तथा वर्तिग्रा और ऑप्शन डी बाह्यदल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्तिकाग्र तथा वर्तिग्रा। केसर सबसे ज़्यादा आपको जम्मू कश्मीर में होता है। विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश ईरान है। विश्व में पूछेगा तो ईरान है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सबसे सशक्त स्कंदक है? ऑप्शन ए जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी एल्युमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी बेरियम क्लोराइड और ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे सशक्त है? तो आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlC3
और जिंक क्लोराइड का सूत्र होता है ZnCl2। ZnCl2। क्वेश्चन नंबर 15 ओम प्रभावी प्रतिरोध वाले प्राप्त करने के लिए आर प्रतिरोध और 20 ओम के लिए दो समानांतर को जोड़ा गया, तो आर का मान ज्ञात करना है, यानी कि ओम का मान ज्ञात करना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी ऑप्शन सी 60 ओम। निम्नलिखित में से अधिक द्रव्यमान किसका होता है? निम्नलिखित में से अधिक द्रव्यमान किसका होता है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन का, ऑप्शन बी प्रोटॉन का, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन का और ऑप्शन डी हाइड्रोजन का। तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान की बात का है तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी न्यूट्रॉन का। परमाणु किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो कि यह बतलाती है कि उस तत्व का एक परमाणु द्रव्यमान कार्बन के कितने परमाणु के होते हैं। एवोगाड्रो संख्या की बात करें तो Na उसका संकेत होता है और एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 56, जल का घनत्व 1 डिग्री 1 ग्राम पर सीसी बिल्कुल सही कौन सा है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 25 डिग्री सेल्सियस पर और ऑप्शन डी 6 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 पर और आयतन न्यूनतम होता है 4 पर। क्वेश्चन नंबर 57, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में परिवर्तन निहित है। रासायनिक ऊर्जा के विकिरण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा को सौर ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत सेल में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ये सारे चीज़ आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोध यौगिक है। ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी एनरोलॉक्सिनोल, ऑप्शन सी बायोथिनॉल और ऑप्शन डी क्रेसोलॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, बुद्धि का केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क में, ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क में, ऑप्शन सी मेंडुला में और ऑप्शन डी थाइलस में। तब बुद्धि का केंद्र कहाँ पर स्थित है, इस बात को क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क में। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो प्रमस्तिष्क ही होता है। क्वेश्चन नंबर 60, वयस्क मानव के रुधिर की समान मात्रा होती है। ऑप्शन ए 1 लीटर, ऑप्शन बी 3 लीटर, ऑप्शन सी 5 लीटर और ऑप्शन डी 7 लीटर। तो वयस्क मानव में रुधिर का मात्रा आपको ऑप्शन सी 5 लीटर होता है, 5 से 6 लीटर। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर शरीर के रक्त की मात्रा के शरीर के भार के लगभग 7% होता है और रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त क्षारीय होता है और हीमोग्लोबिन के कारण यह लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 61, यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिकारकों के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन ए काम, ऑप्शन बी ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी और ऑप्शन डी सामर्थ्य। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, कीट विज्ञान का अध्ययन। ऑप्शन ए पक्षियों का, ऑप्शन बी कीटों का, ऑप्शन सी जीवाश्मों का और ऑप्शन डी फफूंदी का। तो इसका करेक्ट आंसर कीट विज्ञान का आपको ऑप्शन बी कीटों का। एंटोमोलॉजी में शरीर एवं विविध अंगों के विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित रचना होती है। एक्रोनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी में मछली का अध्ययन किया जाता है और मेमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है और आर्थ्रोलॉजी में आपको पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63,
एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है लुप्त रूपों के साथ, ऑप्शन बी अन्य ग्रहों के जीवन के साथ, ऑप्शन सी बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ, और ऑप्शन डी समुद्री आवास में जीवन के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। क्वेश्चन नंबर 64, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने में वायु में रंगहीन हो जाती है? किसकी मौजूदगी यानी कि उपस्थिति में? ऑप्शन ए एल्युमिनियम फॉस्फाइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन जनित वेफर, और ऑप्शन डी एल्युमिनियम सल्फाइड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड। कांसा 88% और कॉपर 12% होता है। पीतल का मिश्र धातु पीतल का मिश्र धातु जस्ता और पीतल में 70% और कॉपर 30% होता है। क्वेश्चन नंबर 65, दृष्टि के अस्तित्व को सिद्धांत किसके पीछे संधारित किया जाता है? ऑप्शन ए दूरबीन, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी प्रदर्शित, और ऑप्शन डी कैमरा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सिनेमा। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी करते हैं। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप में दूरबीन यानी कि दूरस्थ के वस्तुओं को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी केराटिन, और ऑप्शन डी कैसीन। तो हार्मोन के रूप में पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन से आपको स्तन में दूध भी आता है। हमारे शरीर में कुल 230 तरह के हार्मोन हैं जो कि शरीर में अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 67, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान गति करते समय स्थानांतरित करती है। ऑप्शन ए ऊर्जा को, ऑप्शन बी ताप को, ऑप्शन सी माध्यम को, और ऑप्शन डी सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा ताप और माध्यम के कणों को भी करती है, यानी कि सभी को करती है। क्वेश्चन नंबर 68, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पाद कौन होता है? ऑप्शन ए महिलाएं, ऑप्शन बी पुरुष, ऑप्शन सी पादप, और ऑप्शन डी जीवाणु। तो पारिस्थितिकी की मैं बात किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि पादप का होता है। ये 3 श्रेणियां विभक्त है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 69, प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाला अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी URL, ऑप्शन सी स्पैम, और ऑप्शन डी अनजीप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि स्पैम। जब आप मेल खोलिएगा तो उसमें एक स्पैम ऑप्शन आता है, उसी को बात कह रहा है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 70, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक है। ऑप्शन ए मैदा और खमीर, ऑप्शन बी मैदा और बेकिंग पाउडर, ऑप्शन सी मैदा और बेकिंग सोडा, और ऑप्शन डी मैदा और घी। ब्रेड को बनाने के लिए आवश्यक घटक आपको ऑप्शन ए है मैदा और खमीर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन का हार्मोन कहा जाता है? कौन सा हार्मोन को? ऑप्शन ए एड्रिनल, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी वेसोप्रिन, और ऑप्शन डी इंसुलिन। तो किस हार्मोन को कहा जाता है, इस बात को पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, एड्रिनल। एड्रिनल को कहा जाता है, एड्रिनल को आपातकालीन का हार्मोन कहते हैं। एड्रिनल हार्मोन लड़ो और उड़ो के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलिन की कमी से हमें पैंक्रियाज रोग। क्वेश्चन नंबर 72, मलेरिया किसके द्वारा व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आंतरित हो जाता है? किसके द्वारा? ऑप्शन ए एडिज मच्छर से, ऑप्शन बी क्यूलेक्स मच्छर से, ऑप्शन सी एनोफिलीज मच्छर से, और ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, एनोफिलीज मच्छर से होता है। इसके उपचार के लिए क्विनैन, पेलुड्रिन, क्लोरोक्विन आदि उपयोग किया जाता है। इस रोग में जाड़े के साथ
जाड़ के साथ बुखार आता है और लाल लोहित कणिकाएं नष्ट हो जाती है तथा रक्त में कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 73, अमरबेल कसकूटा क्या है? अमरबेल कसकूटा, ऑप्शन ए पूर्ति जीव, ऑप्शन बी पूर्ण तना परजीवी और ऑप्शन डी मरुदविधि और ऑप्शन डी अपूर्ण परजीवी। तो अमरबेल कसकूटा क्या है, इस बात को पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन बी पूर्ण तना परजीवी। क्वेश्चन नंबर 74, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन जो है किसका अनिवार्य घटक होता है? ऑप्शन ए समस्त वसा का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी विटामिन का और ऑप्शन डी सभी कार्बोहाइड्रेट का। तो नाइट्रोजन किसका होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन का सबसे ज़्यादा घटक होता है। हमारे शरीर में 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय रूप में खोज किसने किया था? ऑप्शन ए स्नेल ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने और ऑप्शन सी मैक्सवेल ने और ऑप्शन डी यंग ने। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। इस तरह आज 75 क्वेश्चन थे, 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया जो अपने आप में काफ़ी शानदार थे। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज को फॉलो करते आए हैं तो उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी। मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि आपको कुछ नया दूं और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जो भी आपका ग्रुप है उसमें डालें। और इस PDF को पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल को आप जुड़ लीजिए और टेलीग्राम में आपको इस PDF मिल जाएगा और वीडियो भी मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर सुबह 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।